गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं दुर्गेश राय MMW एजुकेशन प्रयागराज से। MMW एजुकेशन विगत 13 वर्षों से आप विद्यार्थियों के लिए एक वरदान की तरह कार्य करती आई है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं तो उनकी सफलता का रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। अभी कोरोना के बाद देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। बच्चे इन बिटवीन गैप के बाद काफ़ी निराश भी हैं, नर्वस भी हैं। इसी सिलसिले क्रम में एक देखा जाए तो जब रिजल्ट सामने आता है तो बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। उनको लगता है कि नहीं, जब ये स्टूडेंट कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थी आप जैसे ही होते हैं और सिलेक्शन उनका ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी जो अलग से कुछ आते हैं या डिफरेंट होते हैं उनका सिलेक्शन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलताओं का क्रम चलता रहेगा। MMW में इंटरव्यू का सिलसिला चलता रहेगा। आगे भी हम लोग अब विद्यार्थियों से आपको मिलवाते रहेंगे। अभी इसी क्रम में हमारे साथ सतवीर सिंह बैठे हुए हैं जिनका सिलेक्शन आपका SSC CGL 2020 में हुआ है और इनका पद है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है और 2021 के रिजल्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं ये, क्योंकि 2021 में इनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और Tier 3 का अगर रिजल्ट आ जाता है और ठीक ठाक मार्क्स हो जाते हैं तो लगभग ये 600 का स्कोर कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देखा जाए तो सतवीर अपने अगले रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस रिजल्ट से भी ये काफ़ी खुश हैं। और अभी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमारे नर्वस जो थे, हम थोड़ा प्रेशर जो था वो दूर हुआ है और ये 100% श्योर हैं कि जब आप सफल होते हैं तो आपके परिवार का प्रेशर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में आप समझ रहे हैं सरकारी नौकरी, इस बात का एहसास कहीं ना कहीं कोरोना ने करा दिया कि सरकारी नौकरी आज भी हमारे लिए एक बेस्ट विकल्प है। और उसी सरकारी नौकरी में जिसका लोगों का एक ड्रीम होता है कि SSC के थ्रू हमको जॉब करना है, और सतवीर का सिलेक्शन SSC में हुआ है तो सतवीर काफ़ी प्रसन्न भी हैं और इनके घर में भी काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है। लेकिन ये थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट आप समझते होंगे कि अपनी बातों को कह पाने में, जब ये विद्यार्थी हुआ करते थे हमारे, तब भी ये अपनी बातों का पाने में थोड़े सफल नहीं हो पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी भावनाओं को आप समझिएगा, इनके शब्द थोड़े कम होते हैं और कहा जा सकता है कि इंट्रोवर्ट नेचर होने की वजह से, चूँकि मैंने इनको पढ़ा रखा है और काफ़ी इनका हमारा संपर्क सन 2016-17 के आसपास से है, तो कहीं ना कहीं हम इनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और 10 मिनट के इंटरव्यू में किसी को कितना प्रेजेंट किया जा सकता है आप इस बात को जानते हैं। तो सतवीर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और हिम्मत बात के रखिए। बच्चे हैं, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ये एक्चुअली थोड़ा बोलते कम हैं तो नर्वस हो रहे हैं, तो आप लोग इनके शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है सतवीर, तो आप बताइए अपने बारे में। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सतवीर सिंह है। मेरा चयन CGL 2020 परीक्षा के तहत जूनियर अकाउंटेंट के पद पे हुआ है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजेश्वर सिंह और माताजी का नाम श्रीमती भारती यादव है। मैं ग्राम डांडी, पोस्ट बेलाडांडी, तहसील दातान, जिला बदायूं का रहने वाला हूँ। सतवीर, आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कब सीरियस हुए और कब लगा कि आपको नहीं, सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए आपको? मैं इलाहाबाद 2016 में आया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तभी मेरा SSC की तरफ, अगर हम SSC की तरफ अपने रुझान की बात करें तो इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हमारा मैथ और इंग्लिश में रुचि पहले से ही ज़्यादा थी। जब आप प्रयागराज में जब ग्रेजुएशन आप कर रहे थे तो आपका क्या प्लान था कि आप ग्रेजुएशन करते करते जॉब क्लियर कर लें या फिर तैयारी ग्रेजुएशन के बाद करेंगे? इस पर आपको किसने गाइड किया? हाँ सर, ये मेरे बारे में ये चीज़ अच्छी रही कि मुझे शुरू से ही गाइडेंस अच्छा मिला, क्योंकि मेरे चाचा जी हरवीर यहीं MMW से कोचिंग करके 2014 में CSL के थ्रू आज वो लखनऊ में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे आने की सलाह दी थी मैथ के लिए स्पेशली, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो अभी जो है आपका सिलेक्शन हो चुका है, घर में एक बढ़िया माहौल होगा और पेरेंट्स काफ़ी प्रसन्न होंगे। इसके बारे में कुछ बच्चों को बताइए कि मतलब। जी सर, अगर हम देखें जो मेरा रिजल्ट 31 अक्टूबर को आया था, अगर उससे पहले की हम बात करें घर के माहौल में या हम अपने आसपास के माहौल की बात करें तो उसमें और आज के माहौल में काफ़ी अंतर हो गया है। या जो खुद हम अंदर फील कर रहे थे, प्रेशराइज दबाव जो महसूस कर रहे थे, उसको हम कहीं ना कहीं अब अपने ऊपर से हटा हुआ महसूस कर रहे हैं।
घर में मम्मी पापा क्या बोले आपके, कुछ विशेष बात जो आपको लगा हो कि सिलेक्शन के बाद ये परिवर्तन देखने को उनके जीवन दिनचर्या में मिला हो कोई? जी सर, मेरे मम्मी पापा का मेरी सफलता में काफ़ी योगदान रहा है। और मुझे उनके जो सिलेक्शन के बाद जो उनके चेहरे पे हम खुशी देखते हैं, तो हमें अपना पुराना संघर्ष सब कुछ वाजिब नज़र आता है। कितने समय तक आपको तैयारी करनी पड़ी इस सफलता के लिए? सर, मैंने एमएमडब्ल्यू में यहाँ पे 2019 में एडमिशन लिया था और हमारा चयन 2020 सीजीएल के तहत हुआ है, जो कि मेरा प्रथम ही प्रयास है। और सीजीएल 2021 मेरा द्वितीय अटेम्प्ट है। उसमें मेरा स्कोर काफ़ी टियर 2 तक अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। CHSL आपने नहीं ट्राई किया कभी? जी सर, मेरा CSL 19 में मैं टियर 2 तक गया था। उसके बाद जो टाइपिंग के लिए मेरिट लगती है कट ऑफ, उसमें आउट हो गया था। लेकिन मेरा CSL 2020 में 245 आउट ऑफ 300 मार्क्स थे, जो कि अब चूँकि मेरा CGL में हो गया है, तो अब उसे हम ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। तो क्या आपका CHSL में भी सिलेक्शन हो चुका है? जी सर, बहुत अच्छा नंबर है अगर देखा जाए तो। हाँ। 245 आउट ऑफ 300 है। 245 आउट ऑफ 300 बहुत बड़ा स्कोर है इनका। और ये बहुत होशियार स्टूडेंट भी हैं। तैयारी भी करते समय ये बहुत सीरियस रहा करते थे और बहुत ही रेगुलर क्लास जो कहा जाता है, रेगुलर क्लास करना, एक फिक्स जगह पे बैठे रहना, आंसर ना बताना, बड़ी मेहनत से आंसर इनसे लाना, ये सब के लिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। फिलहाल आप बताइए कि रेगुलरिटी और एक साल में और पहले अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन लिया है। जी सर। जैसे कि विद्यार्थियों का नॉर्मल करना होता है कि नहीं, एक अटेम्प्ट में नहीं होता, पहली बार में, इसको आप कैसे एक ही अटेम्प्ट में कैसे आप सफल हो गए? क्या इसके पीछे रीज़न है? इसके पीछे सर अगर रीज़न की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण एसएससी में मैथमेटिक्स को विदिन टाइम में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, मैथ को अटेम्प्ट करते समय टाइम काफ़ी ले लेते हैं। क्योंकि मैथ का ऐसा रहता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व तो हम कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमको 30 सेकंड में कर देना चाहिए, उसमें हम कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट या कभी कभी उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है नहीं भी होता है। तो उसके लिए क्वेश्चन विदिन टाइम में सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है सिलेक्शन के लिए। नहीं तो टियर 1 या टियर 2 पास करने के लिए आप विदिन टाइम नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको विदिन टाइम करना बहुत ही आवश्यक है। क्या मैथ्स के लिए कोई बुक भी पढ़े थे आप? नहीं सर, मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी। चूँकि मैथ के लिए बुक इसलिए नहीं पढ़ी, हमें ज़रूरत ही कभी महसूस नहीं हुई। यहाँ से जो हम यहाँ पे कोचिंग में जब पढ़ते थे तो आपके अकॉर्डिंग MMW के सीट, मटेरियल, कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब पर्याप्त है सिलेक्शन के लिए? जी सर, विदाउट एनी डाउट यहाँ की सीट सबसे अच्छी बात तो ये रहती है, एक तो टू द पॉइंट रहता है जो आपका एग्ज़ाम में आएगा। प्रीवियस ईयर भी का भी लगभग टोटल शामिल रहते हैं आपको क्वेश्चन, अगर आप उसे अटेम्प्ट करोगे या जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा ये बात। CBC जो आपने किया था, हम लोग के यहाँ जैसे CBC चलता है, CGL के एग्ज़ाम से पहले, CGL बिफोर CGL नाम है CBC का। जी सर। ये प्रोग्राम MMW में चलता है, क्या आपने इसको किया था? इससे कुछ लाभ मिला आपको? जी सर, मैंने CBC को तो ज्वाइन तभी कर लिया था जब मैं अपना जो इंडिविजुअल बैच को मैंने ज्वाइन किया था, उसको ज्वाइन किए हुए शायद मुझे 1 या 2 महीने हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने CBC को ज्वाइन किया और CBC ने जो मेरे स्कोर में जो अंतर पैदा किया वो कहीं बहुत ज़्यादा था CBC के बाद। तो अब भी जो है प्री में स्कोर जो है आपका 159 है। जी सर। 2020 में। तो 159 मार्क्स लाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, क्या प्लान था अपना, कैसे काम किया आपने? सर उसके लिए स्ट्रेटजी यही रही थी, जैसे कोचिंग में हम पढ़ ही चुके थे मैथ, उसके अलावा जो MMW ऐप पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज रहती है विद वीडियो सॉल्यूशन, उसको रेगुलर बेस पे 1 मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट जैसा टाइम रहता था, लेकिन रेगुलर कम से कम 1 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि वर्ड पावर एक बड़ी समस्या है इंग्लिश में, जी सर। तो आप इस पे लिए क्या कर, इंग्लिश के लिए आप क्या करते थे? कैसे मतलब आप वर्ड पावर पे कमांड किए, कैसे ग्रामर पे कमांड किए, क्या किया आपने, स्ट्रेटजी क्या थी आपकी इसके लिए? इंग्लिश में मैंने कई लोगों से या सीनियर लोगों से ऐसा सुना कि 10 वर्ड या 20 वर्ड या 10 ईडियम 10 फ्रेज याद करो रेगुलर बेस पे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
मेरा शेड्यूल था, जैसे मॉर्निंग में उठा तो 1 पेज या 2 पेज केवल पढ़ लेता था, रटना नहीं था। और दूसरा मेरा क्या था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें जो कठिन जो शब्द रहते थे उसको अपना नोट्स पर नोट करते थे, जो कि अपना डेली देख लेते थे। तो उसी तो क्या ये बात गलत है कि मतलब 5,000 वर्ड नहीं रहेंगे या 10,000 वर्ड नहीं रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा? इस सब क्या, इसको लेके आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट को काफ़ी टीचर भ्रमित भी करते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि इतना वर्ड होना चाहिए। एकदम स्पष्ट और क्लियर स्ट्रेटजी स्टूडेंट के साथ आप शेयर करिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं आज के यूट्यूब के ज़माने में। यस सर, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी ज़्यादा हमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे हमें ऑनलाइन स्टडी के लिए यूट्यूब पे बहुत से चैनल मिलते हैं, तो वो आपको सही दिशा की जगह भ्रमित ज़्यादा करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कम साधन उपलब्ध हैं तब भी समस्या होती है, लेकिन आज के समय में साधन हमारे पास बहुत उपलब्ध हैं। तो वो साधन तो उपलब्ध हैं, लेकिन हम स्टूडेंट के लिए भ्रमित करने का काम ज़्यादा करते हैं वो। तो सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने तैयारी के समय भ्रमित ना हों। और आपके चाचा आपको सजेस्ट किए, जी सर। तो आप आए, आपने अपने भाई को सजेस्ट किया। जी सर। स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि एमएमडब्ल्यू को लेकर के, कि वो अपने प्रिपरेशन के लिए कैसे करें, एमएमडब्ल्यू कितना रोल प्ले करता है सिलेक्शन में? ये बात बच्चों को एकदम क्लियर और स्पष्ट बताइए। सर मेरे सिलेक्शन में तो एमएमडब्ल्यू का ही पूरा श्रेय रहा है। मैथ सेक्शन के लिए तो पूर्णतया, बाकी का भी रहा है, लेकिन सर का साथ मेरे साथ हमेशा रहा है। हम यहाँ पे 2019 से जुड़े हुए हैं और अभी तक कोचिंग आते रहते हैं। जैसे सीबीसी अभी भी चलता है तो अभी भी सीबीसी ज्वाइन करते हैं, उसे सदवे टाइम से इंस्टीट्यूट आते रहते हैं और काफ़ी कोर्सेज में ये जुड़े रहते हैं। ऑनलाइन जो हम लोगों ने अभी बैचेज चलाते हैं, वो आपको क्या लगता है वो कितना बेनिफिशियल होता है आप लोग के लिए, और क्या उससे रिवीजन हो जाता है कंप्लीट आपका? जी सर बिल्कुल, हम अभी भी सर ऑनलाइन से भी जुड़े हुए हैं आपके, और यूट्यूब पे भी नई वीडियो तो कामयाब हैं ही स्टूडेंट के लिए। उनमें काफ़ी पुरानी वीडियो हैं जो स्टूडेंट शायद बहुत ज़्यादा नहीं देखी हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं, हमें उनसे भी बहुत अच्छी सहायता मिली थी और अभी भी हम पढ़ते हैं। ठीक, तो 2022 का जो प्री है सामने, अब इस पर क्या स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं? प्री देंगे या छोड़ देंगे? सर इस बार तो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा 2020 से तो चयन हो ही गया है, और उसके अलावा हमारा 2021 में टीयर 2 तक 524 आउट ऑफ 600 नंबर है। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हमें 2021 से मुझे अपनी ड्रीम पोस्ट जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगी। चलिए बढ़िया है, और हम भी यही कहेंगे कि अब आप स्टूडेंट के लिए सीटों को छोड़ दीजिए। एक सीट आप 20 में ख़राब कर दिए, एक सीट आप 21 में भी लेने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक पद तो आप छोड़ेंगे ही, और फिर 2022 देंगे तो किसी न किसी बच्चे का प्री आप ख़राब करेंगे। तो इससे बेहतर है कि अब आप इसको छोड़ दीजिए। और भविष्य को लेके क्या प्लान है आपका? अब आप क्या बनना चाहते हैं? इसके बाद आप क्या करेंगे? अब भविष्य के लिए सर अभी तो हमें अपनी ड्रीम पोस्ट ही चाहिए, जैसे कि हमने अभी बताया है कि सीजीएल 2021 से मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर उसे मिलने के बाद फिर आगे का भविष्य सोचा जाएगा। अच्छा, अभी भविष्य को लेके कोई प्लान आपने सेट नहीं किया है? नहीं सर। तो सदवीर प्लान तो सर बहुत हैं, लेकिन जब जो ठीक अभी एक कदम आगे प्लान है वो पूरा नहीं हो तब तक आगे का प्लान बताने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो अभी जो है वर्तमान में आप प्रयागराज में हैं, तो जब तक सेक्शन मतलब आपका नहीं हो जाता, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक आप क्या करेंगे शहर में? अभी तो सर यहाँ पे हम अपने भाई के साथ रहते हैं, वो जैसा कि यहाँ एमएमडब्ल्यू में ही अभी कोचिंग कर रहा है, तो उसी को पढ़ाएंगे सिखाएंगे। और उसके अलावा अभी तक कभी हम इलाहाबाद में रहते हुए हमें इतना साल हो गया, अभी कभी घूमे नहीं हैं, तो अब हमें घूमना है सब जगह। अच्छा, मतलब इलाहाबाद में भी आप घूमने का प्लान सेट कर रहे हैं? हाँ सर, इलाहाबाद में लोग इतनी दूर से घूमने आते हैं, मैं यहाँ रहते हुए कहीं नहीं गया हूँ अभी तक कहीं नहीं गए? नहीं सर। सतवीर शुरू से ही पढ़ाई के प्रति थोड़ा सीरियस रहे हैं और इंट्रोवर्ट होने की वजह से इनका कहना है कि हम प्रयागराज में भी घूमे नहीं। तो बताइए सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे? इसी प्रश्न का उत्तर कर दीजिए आप। सबसे पहले तो सर मैं आज़ाद पार्क, जहाँ पे
आज़ाद की मूर्ति लगी हुई है, श्री चंद्रशेखर आज़ाद, जी। वहाँ पे आना है। अभी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए सर मैसेज, आप रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऐसा समय आता है जब हम बहुत डिस्परेट महसूस करते हैं। कभी कोई ऐसा होता है मैं अच्छा पढ़ने के बाद या रेगुलरिटी बनाए रखने के बाद भी कभी कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो बहुत ज़्यादा हताहत महसूस करते हैं। लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे लेकिन फिर भी लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये अभी एक बच्चों के दिमाग में चल रहा है ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन। जी सर। ठीक है, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाते। जी सर। ठीक, तो इस सब चीज़ों को जो बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार है? सर मैं अपना व्यक्तिगत अगर बताऊं तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। ऑनलाइन ऑनलाइन की हम अगर बात करें तो ऑनलाइन मैंने भी पढ़ा है लेकिन मैं उससे पहले ऑफलाइन कर चुका हूँ। तो मैं अगर प्रेफर करूँ तो मैं तो ऑफलाइन को ही प्रेफर करूँगा। और बच्चे जैसे ऑनलाइन जो करते हैं, जैसे मान लिया ऑनलाइन किसी और से, ऑफलाइन किसी और से, तो क्या क्या करना चाहिए? एक ही टीचर को उनको बार बार कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, ये चीज़ तो सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप दो टीचर से दो अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर का, जैसे मान लो कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, तो दो टीचर का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे। किसी से भी पढ़िए, किसी एक टीचर से ही पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको क्या लगता है कि एमएमडब्ल्यू की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन यहाँ है, फैकल्टी हैं, कोर्सेज हैं, इनको लेके आपके क्या कमेंट हैं? क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सर मेरी सफलता के राज में एमएमडब्ल्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एमएमडब्ल्यू ने मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया है। एमएमडब्ल्यू में अगर मैं नहीं आया होता, अगर मेरे चाचा ने शुरू में गाइडेंस नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ पे आज नहीं बैठा होता। अगर हम स्टूडेंट या विद्यार्थियों को सजेशन की बात करें तो मैंने ऑफलाइन बैच के अलावा यहाँ पे एमएमडब्ल्यू की जो ऑनलाइन बैचेज उपलब्ध हैं उनको भी ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद रूम पे या हम कहीं भी दोबारा हमको रिवीजन करना पड़ता था, क्योंकि जो ऑनलाइन बैच उपलब्ध हैं वो विद वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध हैं। तो जिनको आप चाहे चैप्टर वाइज जैसे भी आप पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मेरी सफलता में सर आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर यदि आप मुझे ना मिले होते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा और इसके साथ ही एमएमडब्ल्यू और एमएमडब्ल्यू परिवार का मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए, ये थे सतवीर सिंह जिनसे आपकी मुलाकात हुई, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ा इनके बोलने में, इनको इंट्रोवर्ट हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी फीलिंग और इनकी भावनाएं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप जो बात आपको मैसेज देना चाहते थे ये देने में सफल रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि इनके चचा और इनके और एक भाई, सब लोग हमारे यहाँ से ही पढ़ रहे हैं और सफल भी हो चुके हैं। छोटा भाई को ये ट्रेंड कर रहे हैं, हम भी ट्रेंड कर रहे हैं अगर आगामी परीक्षाओं में सफल होने के लिए। और इनको ढेर सारी शुभकामनाएँ कि 2021 जो कि सीजीएल के रिजल्ट का ये इंतज़ार कर रहे हैं और इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो इनके ड्रीम जॉब जो इनका है कि एसएससी के थ्रू मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, वो इनको प्राप्त हो, और इनके बेहतर भविष्य की कामना के साथ, ठीक है, हम लोग इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। बस डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी मैसेज आपके लिए कि याद रखिएगा, टीचर से ज़्यादा आपके अपना डेडिकेशन, आपका अपना समर्पण आपकी सफलता का साथी होता है। हम आपको ऑफलाइन कोर्स कराते हैं, हम आपको ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, हम आपको टेस्ट कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटी देते हैं, वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं आपको, ताकि आपको कभी भी इकोनॉमिकल वजह से आपको पढ़ाई न रुके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी तभी आपके काम आएंगी जब आप डेडिकेटेड होंगे। तो आप अपनी सफलता के प्रति डेडिकेटेड होइए, एमएमडब्ल्यू एजुकेशन के साथ जुड़ते रहिए और नए नए, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, नए तरीके सीखते रहिए। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अपडेटेड, सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला एमएमडब्ल्यू एजुकेशन
आपके साथ है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कहीं भी कोई दिक्कत हो, आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन और किसी भी एंगल पे अगर आप हमको व्हाट्सअप करते हैं या अपने ऐप से क्वेरी करते हैं तो तुरंत हम लोग आपको सोल्यूशन देते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सतवीर को, और उम्मीद है कि 2021 में एक बढ़िया पोस्ट लेकर के फिर आपके सामने आएंगे और उस अगली बार सतवीर बोलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मिलते हैं फिर। थैंक यू। जय हिंद।